मेरी बात को गौर से सुने। एक्सरसाइज करने से भी खून की रवानी तेज होती है और गुस्से में भी खून की रवानी तेज होती है। आखिर फर्क क्या है? आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखते हैं, बल्कि बार बार देखते हैं, तो इन बातों पर अमल करते हुए आप यकीनन जिंदगी में कामयाबी और खुशगवार तब्दीलियां ला सकते हैं। आएं चलते हैं वीडियो की जानिब। हम बात कर रहे हैं हिजान यानी कि जोश। हिजान आपके जिस्म पे कैसे असरअंदाज होता है? आपने अक्सर पढ़ा होगा वर्जिश अच्छी आदत है। डॉक्टर सुबह शाम वर्जिश और उछल कूद की अफादियत पर लेक्चर देते रहते हैं। मरीजों को इसे इख्तियार करने का मशवरा देते हैं और लालच में लंबी उम्र के सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वर्जिश के लिए शदीद इसरार की वजह ये बताते हैं कि इससे जिस्म में दौरान खून में तेज़ी और दिल की धड़कन में इजाफा होता है। सांस तेज चलने से पट्ठों को ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे इनकी कारकर्दगी में इजाफा होता है। लेकिन सवाल ये है, ये सब तो हिजान और ज़हनी दबाव की हालत में भी होता है, तो फिर आखिर डॉक्टर हिजान या दबाव इख्तियार करने का मशवरा क्यों नहीं देते? वो मरीजों को इससे इज्तिनाब का मशवरा क्यों देते हैं? माहिरीन के मुताबिक इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह पैदा होने वाली अलामतों का रद्द अमल है। जब हम वर्जिश में मसरूफ होते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन और खून की जरूरत पड़ती है ताकि इस कार्रवाई को जारी रखा जा सके। जिस्मानी हालत में तनाव की बिना पर ये अलामात बदन में कोई रद्द अमल नहीं छोड़ती, क्योंकि ये सब कुछ कानून कुदरत के तहत होता है। अगर किसी शख्स को शदीद दर्जे का जिस्मानी खतरा लाहक हो और इसे फिलफौर अपनी जगह छोड़कर भागने की जरूरत हो, तो खून का बढ़ा हुआ दबाव इसके लिए मुआवन साबित होगा और खून की तेज रवानी इसकी हरकत में मददगार साबित होगी। इसके अलावा खून में मौजूद शक्कर की मिकदार बढ़ने से अज़लात को तवानाई मिलती है, जिसे तेजी से हरकत के दौरान खर्च कर दिया जाता है। तो जिस्म में हंगामी हालत के खिलाफ अमल तो शुरू हुआ था, लेकिन इसने अपना कोई असर नहीं छोड़ा और जो तब्दीलियां रोनुमा हुई थीं, वो थोड़ी ही देर में मादूम हो गईं। हिजान की यही अलामात जिस्म में इस वक्त भी नमूदार होती हैं जब इंसान किसी ट्रैफिक जैम में फंसा बैठा हो और इसके जहाज का वक्त हो चुका हो। ये हिजानी अलामात कोई फायदा पहुंचाने के बजाय बेहद नुकसान दे रहती हैं। तसव्वुर कीजिए, आप गाड़ी में फंसे हुए हैं, आपके चारों तरफ धुआं और गाड़ियों का शोर है, गर्मी के मारे आपका पसीना बह रहा है। उधर ऐसे माहौल में आपके हिजान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपकी सांस फूलने लगी, दिल धड़कने लगा, हाथों पैरों में सनसनाहट होने लगी और तमाम अंदरूनी गुदूद ने रतूबतें खारिज करना शुरू कर दी। तो क्या यह अंदरूनी कशमकश आपके लिए सूदमंद रही? यकीनन नहीं। आपके जिस्म में हिजान जमा होते रहेंगे जिन्हें आप किसी तरह भी खर्च नहीं कर सकते, हत्ता कि एक नौबत ऐसी आएगी इनकी मिकदार आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और आप तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, जिनमें सरे फहरिस्त दिल की बीमारियां हैं। ताहम जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही हिजान का शिकार हो। जिंदगी में बेशुमार ऐसे मौके आते हैं जब हर चीज अपने मामूल के मुताबिक रवां होती है, फिर भी कोई ना कोई फर्द परेशान होता है। इसकी एक मिसाल किसी दोस्त, गमगुसार, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले का बिछड़ना है। यकीनन ये एक अंधोनाक सानिया होता है, लेकिन साइंस के मुताबिक इसके मुरत्तब करदा असरात और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। साइंस कहती है कि अफसुर्दा और मायूस अफराद में एडर्नल ग्लैंड्स बड़ी मिकदार में एक रतूबत खारिज करता है, जिससे जिस्म में ट्यूमर और दीगर बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले कुदरती दिफाई खलियों में किलर सेल्स की तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी हो जाती है। मायूसी, अफसुर्दगी और जुनून की हालत में हर फर्द को तमन्नाई की ज्यादा जरूरत पेश आती है और इस कमी को पूरा करने के दौरान मुंह में मौजूद लुआब यानी थूक में शामिल मुदाफाती जरासीम तशवीशनाक हद तक कम हो जाते हैं। हमारी किसी भी किस्म की ज़हनी दबाव से निमटने की सलाहियत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि हम पेचीदा सूरत हाल में कितना काबू पा सकते हैं। 10 सेहतमंद अफराद को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे।
स्पीकरों की सुबह शाम तेज आवाज में एक मखसूस आवाज निकलती रहती थी। कमरे में दाखिल होने से कबल इन 10 अफराद को स्पीकरों पे चलने वाली आवाज बंद करने का तरीक़ेकार भी समझा दिया गया था, जो खासा तवील और पेचीदा था। पहले दिन वो अफराद जब इस शोर से बहुत ज्यादा तंग आ गए तो इन्होंने स्पीकरों को समझाए गए तवील तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए बंद कर दिया, लेकिन वो दूसरे दिन ऐसा ना कर सके। स्पीकर बंद करने का तरीका इनके जहनों से निकल चुका था। वो इस तरतीब को याद ना कर सके जो इन्हें समझाई गई थी। साइंसदानों ने वाक़ होने वाली इस दिमागी कमजोरी का ताल्लुक भी ज़हनी दबाव या हिजान से जोड़ा है। वो कहते हैं कि पहले 10 अफराद में ज़हनी दबाव की शिद्दत दूसरे दिन के मुकाबले में निस्बतन कम थी और इस शिद्दत में स्पीकर बंद करने के बाद मजीद कमी हो गई। लेकिन दूसरे दिन जब वो स्पीकर बंद करने में कामयाब ना हो सके तो इन्होंने अपने आप को ज्यादा मायूस और बेयारो मददगार, नाखुश और दबाव के तहत महसूस किया। इन्हीं कैफियत ने इनके ज़हनी दबाव में इस कदर इजाफा कर दिया कि तजर्बा ख़त्म होने के 45 मिनट बाद भी वो अपने आप को मामूल की हालत पे ना ला सके। अपने ऊपर शदीद आसाबी और ज़हनी दबाव महसूस करते रहे। इस इंतहाई कैफियत की बुनियादी वजह गुदूद की खारिज करदा रतूबतें थीं, जिनकी बड़ी मिकदार ने इनके जिस्म में बहुत देर तक हलचल मचाई रखी थी। याद रहे कि एड्रेनल वही गुदूद है जो हंगामी हालात में रतूबतें खारिज करके इंसान को इनसे निपटने के काबिल बनाता है और जिनकी ज़्यादती अमराज क़ल्ब, ट्यूमर और कैंसर में मुब्तला करती है। याद रहे एड्रेनलिन वही गुदूद है जो हंगामी हालात में रतूबतें खारिज करके इंसान को इनसे निपटने के काबिल बनाता है और जिनकी ज़्यादती अमराज क़ल्ब, ट्यूमर और कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला कर देती है।